नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव रूप में मां कौशल्या के राघव, वही नाम जो मां कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि। निश्चित तौर से, और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित रुच सुचि नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का, और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है और हमारी ही संस्कृति में राज्य राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। मां सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में, जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है, वो इस धराधाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण वर्ण की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है, भगवान श्री राम लोकाभिरामम इस वक्त मनमोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में, अयोध्या धाम में, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। इस वक्त गर्भगृह में मां गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है। और ये सुंदर मेघ श्याम, वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं। जब वो अहिल्या माँ का उद्धार, भगवान राम के प्रथम और दिव्य दर्शन आप सबके सामने टाइम्स नाउ भारत पर भगवान दर्शन दे रहे हैं। भगवान का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, मंगल गीत गाइए। पतित पावन है भगवान राम, वो सिर्फ और सिर्फ रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति, धर्म का विग्रह स्वरूप भगवान राम। भगवान राम जिनके बारे में शास्त्र कहते हैं, ध्येयम सदा परिभवग्न भविष्ट दोहम
तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए कि अपने भक्त की रक्षा करने वाले और भवसागर को पार कराने वाले भगवान की ये वंदना, और फिर भगवान की त्याग, उनके मर्यादा और उनके संयम की वंदना करने वाले ये स्तुति। त्यक्त्वा सुस्त्यज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठयारे वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सित मन वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हुए भक्त इसमें उनके महापुरुष होने का वर्णन करते हुए उनके चरणों की शरण गहता है। श्यामाम्बुदाभम अरविंद विशाल नेत्रम, इसमें भगवान के रूप रंग का, उनकी छवि का, उनकी मनोहर छटा का वर्णन है। श्यामाम्बुदाभम अरविंद विशाल नेत्रम बंधूक पुष्प सदृशाधर पाणिपादम। विशाल नेत्र, कमल के समान नेत्र और बंधूक पुष्प के समान लाल चरण पंकज, लाल चरण कमल। बंधूक पुष्प सदृशाधर पाणिपादम सीता सहाय मुदितम धृत चाप बाणम रामम नमामि शिरसा रमणीय वेशम। सीतापति हाथ में कोदंड, तूणीर पीठ में बंधी हुई और उसमें तीर, ऐसे भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ। इसमें भक्ति ये भावनाएं हैं। और अभी जैसी स्तुति की गई भगवान के अयोध्या लौटने पर, भगवान की स्तुति में खुद भगवान शिव ने जो स्तुति की, आज वही स्तुति अयोध्या का हर वासी कर रहा है, भगवान राम का हर भक्त कर रहा है। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृति दूर महामहि भूरि रुजा। रजनीचर बृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निशंग बरम। मदमोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात किरात निपात किए मृगलोक कुभोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथन ही पाही हरे विषया बन पावरी भूलि परे। बहुरोग वियोगन ही लोग है भव दंघ्रि निरादर के फल ये। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलीन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव वा विपदा। एहि ते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर ने मिलिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिए। और यहाँ पर आप भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं और साथ में देख रहे हैं उन तमाम गणमान्य लोगों को, भगवान के दर्शनार्थ जो पहुंचे हुए हैं, वो तमाम लोग जो आमंत्रित हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं गर्भगृह में अंदर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो भी भगवान का पूजन दर्शन अर्चन कर रहे हैं। और अब परिक्रमण और अब भगवान की प्रदक्षिणा की जा रही है, भगवान की परिक्रमा की जा रही है। आरती के बाद स्तुति और उसके बाद परिक्रमा। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। भगवान से उनकी प्रदक्षिणा करते हुए ये स्तुति की जाती है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, जन्म जन्मांतर में मुझसे जो पाप हुए हों प्रभु उनकी क्षमा कीजिएगा। और भगवान की प्रदक्षिणा से वो सभी पाप नष्ट होते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च। और अब भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्ण बोदरे।
अगतिम शरणागतिम हरे कृपया केवलम आत्मसात् कुरु न धर्मनिष्ठोऽस्मिन् चात्मवेदि न भक्तिमां त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्यगति शरण्यम त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। भगवान से प्रार्थना करके त्रुटियों की क्षमा मांगते हुए, भूल के लिए माफी मांगते हुए 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवान का वो अर्चा विग्रह जिसकी आज प्राण प्रतिष्ठा की गई, आज भगवान के नेत्रों में अंजन लगाने के पहले वो पट्टी खोली गई और उसके बाद अंजन लगाकर भगवान को शीशा दिखाया गया, आईना दिखाया गया। ये मान्यता शास्त्रों की यह है कि भगवान प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद उनमें जितना तेज होता है, कोई सामान्य व्यक्ति उस तेज को नहीं, उसका ताप नहीं सह सकता, और इसीलिए खुद भगवान के सामने आईना रखकर वही स्तुति की, अब आपन तेज संहारो आपे, आपके तेज को संभाल पाने में आप ही समर्थ हैं। और उसके बाद जब ये रस्म पूरी हो जाती है तो ये माना जाता है कि अब भक्तजन भगवान के दर्शन कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की वो विशेष विधि, पूरे प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में जिसका विशेष महत्व होता है, आप जानते हैं 6 दिनों से लगातार चल रहे ये जो प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान हैं, ये क्रम लगातार जारी रहे, जिसमें हवन पूजन भी लगातार जारी रहा। आज उसकी पूर्णाहुति हुई और उसके साथ ही भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का यह विशेष विधान, जिसमें खास तौर से भक्तों को इंतजार होता है भगवान की पट्टी आंखों की खोले जाने का और अंजन लगाने के बाद। आज कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पहले हमने मूर्ति के दर्शन किए, जब मीडिया में, सोशल मीडिया में भगवान की तस्वीरें आई और उसमें जो नेत्रों के दर्शन हुए थे, आज अंजन लग जाने के बाद, आज ये काजल लग जाने के बाद भगवान के नेत्र और लुभावने हो गए। और मैंने तो कई यहाँ महिलाओं को अपनी आंखों से देखा जिन्होंने भगवान की फोटो को, खास तौर से उनके मंगल विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा के बाद सामने आने के बाद उसके फोटोग्राफ को जूम करके और उनके गाल में किसी माँ की तरह चिकोटी काट के प्यार करते हुए देखा। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान रामलला की इस मूर्ति को, इस मूर्ति में पहले ही अलौकिक सम्मोहन था और प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो फिर इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। साधु संतों से, वहां मौजूद आचार्यों से, अर्चकों से प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम इतने पुण्यवान, भाग्यवान हैं, एक कलाकार, इतने सारे कलाकारों को लेके संगीत नाटक अकादमी आज यहाँ पे राम जी की स्थापना में इतना बड़ा कार्य कर रही है। छोटे से सब कलाकार, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए कलाकार, सबकी आंखों में आंसू है। ये भारत नहीं, संपूर्ण विश्व के और अभी किसी भगवान के भक्त ने मुझे एक कविता भेजी है और उसमें उनकी भावनाएं प्रकट हो रही हैं कि कितनी आंखें रोई, कितनी पथराई हैं, 500 बरस में अयोध्या भवन लौटे मेरे रघुराई हैं। अभिनंदन करो, वंदन करो, करो तिलक चरणों की धूल के चंदन का, नतमस्तक हो करो स्वागत मेरे कौशल्या नंदन का। श्याम वर्ण बाल सुलभ चेहरे पर मुस्कान छाई है, सदियां बीती पीढ़ी बदली कितनों ने गोली खाई है, तब जाकर ये शुभ बेला आई है। दशरथ नंदन कौशल्या सुत अब इमामे हिंद भी कहलाते हैं। आओ सब मिलकर मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे में प्रेम का दिया जलाते हैं। 500 बरस में अयोध्या भवन में लौटे आज रघुराई हैं। कितनी आंखें रोई, कितनी पथराई हैं। और इस तरीके की न जाने कितनी भावनाएं आज उमड़ घुमड़ रही हैं भक्तों के हृदय में। पूरा देश जिस राम सूत्र से बंधता है, पूरे देश की चेतना जिस राम के आलोक से प्रकाशित होती है,
आज उस राम को, अपने करुणा निधान को, अपने भवन में दिव्यता से विराजते प्राण प्रतिष्ठित होते देखकर न जाने कितने सारे लोगों की आत्माओं को ठंडक पहुंची है। कलेजे की ये ठंडक, भगवान का ये विग्रह जो इस समय टाइम्स नाउ नव भारत में आपको स्क्रीन के दाईं तरफ दिख रहा है, और उतनी ही ठंडक देने वाली तस्वीरें भगवान राम के भक्तों के लिए इस स्क्रीन के बाईं तरफ भी हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। इस शताब्दियों के सपने को साकार करने वाला अगर तमाम लोगों का चरित्र लोगों के मानस में आता है तो उसमें केंद्रीय भूमिका में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाते हैं। न जाने कितने लोगों ने तपस्या की, बलिदान दिया, उसके बाद ये दिन आया। उनमें से हर किसी का किया हुआ हर योगदान अपने आप में अतुलनीय है, लेकिन इस सब के केंद्र में, और जब ये पूरा संघर्ष पराकाष्ठा को होता हुआ अपने उस मुकाम पर पहुंचा जहां भक्त इसको पहुंचते हुए देखना चाहते थे, तो फिर ये तस्वीरें उनके लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है जो आपकी स्क्रीन पर बाईं तरफ दिखाई दे रही हैं। जितना महत्वपूर्ण विग्रह, उतनी ही महत्वपूर्ण भक्त की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दंडवत करती हुई ये तस्वीर, और प्रभु तरु तर कपि डाल पर ते किए आप समान, राम ते अधिक राम कर दासा। राम के भक्त की महिमा जहां भगवान से भी ज्यादा बताई गई है, वहां ना तो आपकी स्क्रीन पर दिख रही दाईं तस्वीर कम है और ना ही आपकी स्क्रीन पर दिख रही बाईं तस्वीर। इस समय आप देख रहे हैं भव्य विग्रह, अर्चा विग्रह, जिसकी पूजा अर्चना प्राण प्रतिष्ठा हुई दिव्य और भव्य तरीके से, शास्त्रीय विधि से, वैदिक रूप से, और अब आज के बाकी कार्यक्रम संपादित किए जाएंगे। तो अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम लला की वैदिक रीत से प्राण प्रतिष्ठा हो गई और भगवान के इस समय आप दर्शन कर रहे हैं। भगवान के श्री विग्रह के प्रथम दर्शन आप कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आरती के साथ पूजा पूर्ण की, प्रदक्षिणा की, दंडवत किया, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, और उनके साथ गर्भगृह में आपने देखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, माफ कीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में दिखाई दिए। और ये दोनों तस्वीरें आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। मंदिर प्रांगण में हर जगह को निहारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंदिर परिसर में, गर्भगृह में हर बात का बारीकी से मुआयना करते, हर बात को करीब से देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बीचों बीच ये जो पूजा स्थल है जहां सभी गणमान्य लोग मौजूद हैं, वहां से आ रही तस्वीरें, और फिलहाल आपको चंपत राय वहां दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले हर किसी के योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की, जिन्होंने राम मंदिर के लिए किसी भी तरह का श्रम दिया है, सेवा दी है। और दाईं तरफ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर भगवान राम का दिव्य स्वरूप, प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला के प्रथम दर्शन, शताब्दियों के संघर्ष के बाद राम लला के प्रथम दर्शन, करोड़ों करोड़ लोगों के मानस की आकांक्षा की आज पूर्ति होते देख रहे हैं आप इस दिव्य विग्रह। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अयोध्या धाम पहुंचे, उन्होंने एयरपोर्ट से हेलीपैड आते हुए रास्ते में हेलीकॉप्टर से ही अयोध्या धाम के एरियल शॉट्स लिए। आप उनकी उत्सुकता और उनका आज को लेकर भाव समझ सकते हैं कि लैंड होने से पहले ही वो तमाम देशवासियों तक अयोध्या धाम आज आसमान से कैसा दिखाई दे रहा है ये पहुंचाना चाहते थे। और वो तस्वीरें आप सबने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए अयोध्या धाम की आसमान से ली हुई जो तस्वीरें उन्होंने भेजी थी। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री गर्भगृह में पहुंचे, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए संकल्प लेकर आचमन पवित्रीकरण किया और इसके बाद पूजा शुरू हुई। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ से कुशा और शलाका खींचा, मंत्रोच्चार के साथ श्री राम लला के चरणों में जल छोड़ा, अक्षत और पुष्प चढ़ाए और नैवेद्य लगाकर आरती के साथ पूजा पूरी की। प्रदक्षिणा करने के बाद रामलला को साष्टांग दंडवत किया और संतों का आशीर्वाद लिया।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंडप में वसुधारा पूजन होगा। ऋग्वेद और शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं का होम और पारायण होगा और इसके बाद शाम को पूर्णाहुति होगी और देवताओं का विसर्जन किया जाएगा। 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करके भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो जिनको प्राण प्रतिष्ठित किया गया है उनको यहीं रहने के निवेदन के साथ बाकी देवी मस्तक नमन किया है। ईशान कोण के में बैठे हुए, आग्नेय कोण में बैठे हुए संत महापुरुषों को अपना मस्तक नमाकर प्रणाम निवेदन किया है। अब यहाँ पर देश की लगभग 150 परंपराओं के संत और सभी विधाओं के श्रेष्ठ पुरुष उपस्थित हैं। स्वस्ति वाचन हरि ओम 150 परंपराओं स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुशान्तिर्भवतु। हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, उडुपी मठ, पेजावर मठ के मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज को निवेदन करता हूं मंच पर पधारें और वस्त्र भेंट कर अपना सम्मान, अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें मंच पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति। पूज्य गोविंद देव जी महाराज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज डॉक्टर मोहन राव भागवत के लिए, महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए वस्त्र, मालूम है उनको मालूम है।